से इस जगह जाना जाता है जो आप खड़े हैं। प्रथम लिच्छवी राजधानी है, दूसरा महावीर की जन्मभूमि है, तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, चौथा है अमरपाली नगर वधु के रैन भूमि से जाना जाता है। रैन भूमि। नमो बुद्धाय साथियों, अभी हम वैशाली जिले के वैशाली में हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। वैसे तो इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है, कुशीनगर के रामाभार में, उसका वीडियो मैंने आपको दिखाया था। और वहीं इनके अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था। वहीं से एक अस्थि कलश सम्राट राजा विशाल के द्वारा यहाँ पे लाया गया था, और उसी स्थान पे है ये स्थान। आपको ठीक ये दिख रहा होगा, यहीं पे भगवान बुद्ध की अस्थियां लाई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए भंते जम्बूदीप हैं, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है। कह रहे हैं कि ये जो स्थान है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे? बता देते हैं। ये भगवान बुद्ध प्रथम आए हैं यहाँ, तो अपना मौसी प्रजापति को दीक्षा दिए। 500 प्रजापति गौतमी, हाँ जी। 500 महिला को दीक्षा दिए हैं जी। अमरपाली नगर वधु को दीक्षा दिए हैं जी। तो अमरपाली दान में भगवान बुद्ध के ये अमर बंधन दे दिया है, जिसमें उनको अच्छी रखा गया था। जी। और ये सूचना दिए थे भगवान बुद्ध आके माघ महीना में कि मात्र 3 महीना हम रहेंगे, है नहीं। फागुन चैत बैसाख पूर्णमासी के दिन हम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण ले लेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से चलने लगे तो लोग रास्ता में पहुँचाने जाता है, तो राजा विशाल था या वैशाली जिले के लोग थे, और दो चार 10 आदमी सबको पहुँचाने गए थे। उसके बाद में वहाँ पहुँचा के जब सीमान पार कर रहे थे, भगवान बुद्ध कहें कि आप लोग लौट जाइए, है कि नहीं। तो कहें कि नहीं आप ही लौट जाइए, तो कहें कि नहीं हम कुशीनगर में जाएंगे, हुए हम शरीर छोड़ेंगे। तो जब कुशीनगर चलने लगे तो कहें कि कुछ चिनासी दे दीजिए, ठीक है। तो चिनासी में भिक्षा पात दान में दे दिए। तो ऊपर का भी भिक्षा पात बना हुआ है नक्शा, है कि नहीं। और नीचे भी उनकी भिक्षा पात प्रतिमा बना गया है, पूरा भरे की पैर है और पश्चिम भरे धौर और सीना ऐसे करके सूखे हुए लेटे हुए, उसके नीचे भिक्षा पात रखा गया है। वो पावन नगर की जो घटना है, हाँ वो बता रहे उसके हैं, बारे में थोड़ा बताएंगे? बता देंगे। जैसे हुआ एक चुंदू नाम के लोहार भेंट हो गया, कहा कि भगवान आज हमारे यहाँ आपका हम भोजन दान करेंगे। कहें कि ठीक है, तुम्हारे हाथ से चिंदू हम भोजन करेंगे, तो जाओ बनाओ। तो ले आया बाजार से उस शकरकंद, इसको लोग अलुआ कहते हैं हिंदी में, है कि नहीं। और उसमें शक्कर डाल दिए, मध डाल दिए, घी डाल दिए। शक्कर मध घी अगर आज भी डाल दिया जाए तो जहर बन जाएगा, है कि नहीं। तो जहर खाना तो उनकी पॉइजन बन गया। भगवान बुद्ध को जब खाने के लिए जब दिया, दोनों पति पत्नी भोजन दान किया, तो थाली पकड़ ली, हाथ से कस के हंस दिए। तो हंस दिए, आनंद को नहीं लेने दिए कि आनंद तुम नहीं ले। तो दोनों पति पत्नी कर जोड़ के खड़ा हो गया कि भगवान हमारे प्रसाद को तो ग्रहण भी नहीं किए, हम तो बहुत श्रद्धा से बनाए हैं, हंस क्यों दिए। कहें कि ठीक है हंस दिए इसलिए कि प्रथम भोजन हमें माता जी खिलाया था, दूसरा भोजन बोध गया में सुजाता खिलाया था, और तीसरा तुम्हारे हाथ से खा रहे हैं। अब किसी के हाथ से मौका नहीं मिलेगा हमको भोजन करने का, इसीलिए हंस दिए हैं। और तुम्हारा खाना जो है सब खराब हो गया, हमारे खाने के बाद जो भी बच जाएगा सब जमीन के अंदर गाड़ देना, और नहीं तो जो जिसको दोगे सब मर जाएगा। तुम भी खाओगे तो मर जाओ, किसी को नहीं देना। हम नहीं खाएंगे तो कहेगा कि भगवान भी मरने से डरते हैं, है कि। इसलिए तुम्हारा खाना खराब हो गया है, तो चलेगा कुशीनगर। कुशीनगर में आनंद को कहें कि मल नाम राजा को बुला लो, नहीं तो मल नाम राजा को सूचना दिया, हुआ आया दौड़ते हुए। कहें कि भगवान आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया, डायरिया हो गया था, उल्टी हो रहा था, है नहीं। तो कहें कि हाँ छोड़ो, हमको जल्दी से नहीं आपके नज़दीक हम आपका धरती पर महापरिनिर्वाण लेंगे, अपने से चल के बता दो। तो ले जाके एक साल बन के नज़दीक बैठा दिए। एक साल बन के नज़दीक में भगवान बुद्ध को बैठा दिए। उसी जगह एक मगज कुआं बोलता है, जिस कुआं से पानी मंगा के पी लिए, बोली बंद कर दिए। 6 दिन तक ले उनकी लाश के ले जाने के लिए झगड़ा होते रह गया, है कि। लेकिन 7वां दिन में
सारनाथ के मेरे 5 गो भिक्षु को दीक्षा दिए थे, तो वो लोग पहुँच गया, कहें कि आप लोग लड़ते लड़ते तो 6 दिन बिता दिए, अब कै दिन बिता दीजिएगा, इनको ले चलिए दाह संस्कार किया गया। रामा भार में कुशीनगर में इनको जलाया गया और कुशीनगर में 8 भाग में इनको 80 को बांटा गया। यह सम्राट अशोक नहीं था, 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध शरीर छोड़े थे। तो यह सम्राट अशोक का पूर्वज का ई था। सम्राट अशोक तो 2000 में होबे किया है, ये लगभग 2500-2600 वर्ष होने वाला है कि ज्यादा ही 2600 से ऊपर 2700-2800 वर्ष हो गया। तैया के बाद तो यहाँ सब जगह 7 जगह के 8 जगह जब बंटवारा हुआ इनका 80, तो भगवान बुद्ध को जलाया गया। जलाने के बाद में 80 उनकी 8 भाग में बांटा गया, जो एक भाग वैशाली के राजा लिच्छवी को मिला था 563 ईसा पूर्व में। तो लिच्छवी एक सोना के पत्ती, एक तांबा के पत्ती, एक कांच के कौड़ी रख के, एक सोने के कलश सर्वधर्म में रख के पूजा करके और बैठा दिया था, तर में रख दिया था। तो 1958 में इसका जांच पड़ताल हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय को कागज पत्थर जब जला दिया गया, तो काशी प्रसाद जायसवाल कहा कि सरकार से अनुमति लिया, जो नया सरकार बैठा था, कि हमें अनुमति दिया जाए। कागज पत्थर जला दिया, लेकिन बुद्ध को जो जमीन के अंदर जो रखा गया है, हमें जानकारी है, हम ने पढ़े हैं किताब में, हमको आदेश दिया जाए तो हम निकलवा देंगे। तो वही खुदैया करा के निकलवाया, सब जगह नालंदा में भी निकलवाया, यहाँ भी निकलवाया है, कोल्हुआ में भी लिखाया सो खत्म है, सगरों से मिल गया तो निकल गया। यहाँ 80 भगवान बुद्ध के निकला, मूर्ति निकला, तो पटना संग्रहालय में चल गया, जादूघर में, और जादूघर से फिर बुद्धा पार्क जो बना है उसमें चलाया है। और वहाँ से फिर आने का अनुमति हो गया है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दिया है कि जहाँ की संपत्ति है हुए रहना चाहिए, है कि नहीं। तो 24 दिसंबर के दलाई लामा पूजा करेगा, वो मंदिर को उद्घाटन करेगा, जो मंदिर सामने पूरा बगल खाली पत्थर का जो दर्शन संग्रहालय जो बन रहा है अभी, तो वही भगवान बुद्ध की मंदिर बन रहा है कि नहीं, जो खाली पत्थर का जो रैया होता है, अब खाली गुम्बज बाकी है, जो मंदिर बन जाएगा। 24 दिसंबर के दलाई लामा इसका उद्घाटन कर देंगे। और भगवान बुद्ध यहाँ रतन 12 साल पानी नहीं हुआ था, तो रतन सूत्र के भी पाठ पूजा करके आनी तो भूतानी क्षमा गतानी करके है नहीं पढ़ के वर्षा भी बरसवाए थे और लोगों को निम्न भी किए थे, बीमारी से ही हुए था, पानी भी हो गया था। फिर उसके बाद में भगवान बुद्ध अंतिम सूचना भी दिए, अपना मौसी को प्रजापति को दिए, 500 महिला को दीक्षा दिए। देखिए यह का ये 4 नाम से जगह जाना जाता है जो आप खड़े हैं। प्रथम लिच्छवी राजधानी है, दूसरा महावीर की जन्म भूमि है, तीसरा भगवान बुद्ध की कर्म भूमि है, चौथा है अमरपाली नगर वधु के रैन भूमि से जाना जाता है। रैन भूमि इसलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब उनको दीक्षा दी है उनके एक मिनट के लिए हम आपको रोकना चाहेंगे। ये जो 4 नाम बताए आपने वैशाली का, इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये कभी राजा विशाल यहाँ पे शासन किया, लिच्छवियों का शासन रहा। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये देश जो अपना लोकतंत्र से चलता है, डेमोक्रेसी से, तो उस डेमोक्रेसी की जननी, मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जननी ये वैशाली है। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे? प्रजातंत्र की जननी जय लोकतंत्र की जननी बना, तो ये अमरपाली के बेरा बना था, है कि नहीं। तो अमरपाली के बेरा कैसे बना था? अमरपाली विश्व सुंदरी थी, उसके ऐसा कहीं किसी को वैशाली में किसी को बच्ची नहीं था, है कि नहीं। तो महानंद नाम माली को मिला था, आम के जड़ तले रखा हुआ अमरपाली, तो नाम वो अमरपाली रख दिया था। तो जब राजा विशाल के लोग कहने लगा कि बहुत सुंदर है जो हमारे राजधानी में मिला है, तो थोड़ा सा हमें ले आओ न दिखाने के लिए। तो और माथ कान बढ़िया से बांध उनके कपड़ा उपड़ा पहना उना के और ले गया अमरपाली को। तो वो अमरपाली डैना धके 700 महल था, सोने का केमारी लगा हुआ था, 52 बीघा में आज भी किला है उसका, हम बंद कर लिया। और महानंद नाम माली को कहा कि भागो, है कि अंत मार के बर्बाद करेंगे। तो चला आया डर से रोते हुए। तो लोग उसको पूछा कि हाँ भाई क्या होता है, तो कहा क्या तकलीफ है, तो कहा इनकी ऐसा बात है, अमरपाली को राजा विशाल ने मंगाया था, है कि नहीं। आज जब ले गए
तो उसे घर में बंद कर दिए, कहीं कि भागो ये राजघराना के लड़की है तुम्हारे घर में, हम नहीं जाने देंगे, है कि नहीं। उसके बाद में सारा जात बैठा अब से एक मंगल पुष्करणी के तालाब के नजदीक, और राजा विशाल को सूचना दिया, है कि नहीं, और सादे कागज पर लिखवाया कि हम लोग सब दिन में आपको जी हुजूरी किए हैं, आज हम लोग फैसला करेंगे, वो आपको मंजूर करना होगा। ये जो सादे कागज का जिक्र कर रहे हैं, तब तो कागज नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय मतलब ये अभी के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं हाँ कि सादे कागज पे। हाँ हाँ जी। हाँ, तो ठीक है, लेकिन वो लिखवाया उनसे कि जी आप लिखिए, चाहे कागज पर लिख दो चाहे दूसरे हाँ, ताम्रपत्र हुआ हाँ या उस वो पर शिलापट पर। हाँ उस पर लिखवा लिए। जी उसके बाद में अमरपाली के पिता से पूछा, अमरपाली के माता से पूछा, जो पोसेगा वही ना, जी तो वो कहें कि ठीक है अमरपाली को बुला लिया जाए, तो अमरपाली को बुलवा लिया। तो अमरपाली कहा कि अमरपाली से ही पूछा गया तो कहें कि जो आप लोग कहिएगा हम मंजूर करेंगे। तो राजा विशाल को कहें कि अमरपाली को ऐसे हमने नर्तकी हम लोग बना रहे हैं, है कि नहीं, आप इसकी मर्जी है तो आपके यहाँ जा सकता है, रह सकता है, लेकिन दबाव किसी को नहीं रहेगा। उसी समय में अमरपाली को नगर बधू बना दिया गया था, है कि? तो प्रजातंत्र की जननी सही बन गया था अमरपाली के समय, पहले नहीं था, है कि? और प्रजातंत्र की जननी बना तो प्रजा के शासन चलने लगा, है कि? तो प्रजा जो कहेगा वो करना पड़ेगा, है कि? तो राजा विशाल इसका मंजूर किया, अमरपाली को छोड़ दिए। फिर अमरपाली उसके तरफ जाना आना करने लगा किसी भी तरह से। बड़े बड़े राजा लोग आते थे, दान देते थे। तो जमीन भगवान बुद्ध जब आए तो भगवान बुद्ध को गोर पर पड़े, अमरपाली गिर गया। कहा कि भगवान आज हमारे यहाँ हमसे भोजन दान ले लेते तो हम धन हो जाते, कहें कि कल तुम्हारे यहाँ भोजन दान लेने के लिए आवेंगे, तुम जाओ 1200 भिक्षु के साथ। तो 1200 भिक्षु के सामान जुटाने के लिए जब जा रहा था तो राजा विशाल अपन टमटम से रथ से उसका रथ को टकरा के कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहें कि हम भगवान बुद्ध को भोजन दान देने के लिए बहुत चैनी है, 1200 भिक्षु को भोजन कराना है, तो कहें कि तू हमको दे दो, कुछ पैसा दे देते हैं। तो अमरपाली कहा कि पूरे वैशाली के राज भी दे दीजिएगा फिर भी भोजन हम करा देंगे, ठीक है। तो भगवान बुद्ध आके राजा विशाल आके भगवान बुद्ध के पास आ जाते हैं, कहते कि आप सन्यासी हैं, वो बेस्या है, नाश्ता गाता है, ठीक है, और उसके यहाँ भोजन नहीं कीजिए, आप हम यहाँ के राजा हैं, हमारे यहाँ भोजन कीजिए। तो कहें कि नहीं, अमरपाली भगवान बुद्ध कहें कि नहीं, हम अमरपाली को स्वीकार कर लिए, भोजन उसी के यहाँ खाएंगे, है कि नहीं। जो कितनों प्रतीत क्यों नहीं होता है, लेकिन उसको ऊपर उठने का अधिकार बना हुआ है और अधिकार बनल रहेगा। और तुम तो इसका मालिक था तो तुमको रक्षा करना चाहिए, तो तू ही शिकायत इसका कर रहा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, उसके यहाँ खाएंगे। तो 1200 भिक्षु के भोजन दान किया, सारा संपत्ति भगवान बुद्ध को अर्पण कर दिया। अमरपाली यहाँ से लेके अब 12 तक ले जो भी था वहाँ अपना घर तक ले दान में भगवान बुद्ध को दे दिया, जो आज भी है भगवान बुद्ध के दान में। तो ही तो यहाँ कहानी है। और 4 नाम से जो बताया है, जो प्रथम लिच्छवी राजधानी है कि नहीं, राजा अब ये महावीर के थे, जो भगवान बुद्ध की लिच्छवी के नाती थे भगवान, अच्छा लिच्छवी के नाती थे महावीर, है कि उनकी माता का नाम त्रिशिला था, है कि नहीं, उनकी माता का नाम पद्मावती। तो उनकी भगवान बुद्ध की कर्म भूमि हुआ, अमरपाली के रैन भूमि हुआ, उसमें भगवान बुद्ध की 80 रखा है। हाँ, हम लोग अभी जब सम्यक दर्शन यात्रा कर रहे थे तो हम लोग लुम्बिनी गए थे, तो वहाँ हमने भगवान बुद्ध के जन्म से चीज़ों को कवर किया है, दिखाया है। वहाँ पे भगवान बुद्ध के पैर के निशान अभी भी मौजूद है लुम्बिनी में। और ये 8 में से 8 जो अस्थि कलश रखा गया है, उसमें से 2 हमने आपको दिखाया है। और ये अब आपको तीसरा स्थान है जो वैशाली में है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ भंते जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना? 8 जगह जो है वो 8 जगह जानकारी, मतलब एक प्रथम कुशीनगर में हुआ, दूसरा वैशाली में हो गया, तो तीसरा राजगीर में हो गया, चौथा यहाँ हो गया पाटलिपुत्रा में, जो सम्राट अशोक के पिता चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ, उसके यहाँ हुआ। फिर उसके बाद में सारनाथ में हुआ, है कि
और राम गुप्त रामनगर बोलता है हुआ। फिर उसके बाद में चला गया आपका काठमांडू, और काठमांडू के बाद चल गया, पहले राजधानी था हम लोगों को कलकत्ता में, तो कलकत्ता चल गया। ठीक है, यही 8 जगह बंटवारा तो हुआ। हम ये कह रहे थे कि हमने अपने दर्शकों को 3 जगह दर्शन कराया अभी। ये तीसरा स्थान, 2 जगह पहले करा दिया, ये तीसरा स्थान है। और भी जो अस्थि कलश रखे गए हैं भगवान बुद्ध को, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमो बुद्धाय। जय हिंद।